विधानसभा चुनाव में जीत के परचम के साथ अब बीजेपी का प्लान प्रदेश में एक बार फिर से 25 की हैट्रिक की पटकथा लिखने की तैयारी है। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को प्रदेश के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीकानेर, उदयपुर और जयपुर में बीजेपी के पदाधिकारियों की बैठक ली। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का फीडबैक ले रहे गृह मंत्री का गुस्सा भी इस दौरान देखने को मिला। कहा जा रहा है कि बीकानेर में गृह मंत्री का प्रकोप प्रदेश सरकार के 3 मंत्रियों पर पड़ा, जिसको देखकर न केवल मंत्री बल्कि बीजेपी के पदाधिकारी भी हैरान हो गए। कहा तो ये भी जा रहा है कि फीडबैक को लेकर सही जवाब नहीं देने पर कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, सुमित गोदारा और अविनाश गहलोत को सबके सामने जमकर फटकार लगाई। दरअसल बीकानेर में मंगलवार को पार्क पैराडाइज होटल में भाजपा पदाधिकारियों की क्लस्टर बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह से बीकानेर लोकसभा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा से हनुमानगढ़ श्री गंगानगर और सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत से चुरू लोकसभा क्षेत्र की तैयारियों के बारे में सवाल पूछा। इस पर तीनों ही मंत्रियों ने अमित शाह को संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया। इस पर शाह भड़क गए और उन्होंने कह दिया कि मंत्री हो इसीलिए समय नहीं दे पा रहे हो क्या। ये सुनते ही बैठक में मौजूद बीजेपी के नेताओं में सन्नाटा पसर गया। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी जम्मू गए हैं, मैं राजस्थान आया हूँ, हम तैयारियों में लग गए हैं, लेकिन आप क्यों नहीं लगे। अमित शाह ने खींवसर, गोदारा और गहलोत से लोकसभा चुनाव की तैयारियों के सवाल पूछे, लेकिन वे संतुष्टिजनक जवाब नहीं दे पाए। इससे नाराज होकर अमित शाह ने तीनों ही मंत्रियों को मीटिंग खत्म होने तक स्टेज पर खड़ा रखा। तीनों मंत्री करीब 40 मिनट तक स्टेज पर ऐसे ही खड़े रहे। बैठक के बाद अमित शाह ने जाते जाते तीनों मंत्रियों को 29 फरवरी तक पूरी रिपोर्ट उन्हें देने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि राजस्थान में बीते 2 लोकसभा चुनावों में बीजेपी 25-0 से जीत दर्ज कर रही है। 2019 में बीजेपी ने 24 सीटों पर जीत जरूर दर्ज की थी, लेकिन जो सीट उनके खाते में नहीं आई, वो सीट भी बीजेपी के सहयोग से चुनाव लड़ रहे हनुमान बेनीवाल के खाते में गई। अब 2024 में लोकसभा के चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी 2 बार की जीत को बरकरार रखते हुए हैट्रिक लगाना चाहती है। राजस्थान में भले ही प्रदेश की सत्ता पर परिवर्तन की परिपाटी बरकरार है, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपनी जीत बरकरार रखना चाहती है।